हेलो प्यारे साथियों, आपका टारगेट स्वयं चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान में भाग चौथा पढ़ रहे थे, उसमें हम भाग चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? आज हम उसको विस्तार से देखेंगे। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। आज हमको इनको विस्तार से पढ़ना चालू करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये जो लिया गया क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किससे? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन 36 से 51 के बीच में है। उसको आइए हम विस्तार से आज देखते हैं, धीरे धीरे देखते रहेंगे इसको विस्तार से। अनुच्छेद 38 क्या? अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब है राज्य हर राज्य, जितने राज्य हैं 28, सभी राज्य अपने कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। मतलब उसको प्रोग्रेस करने के लिए वहां पे योजनाएं बनाएंगे और भी कई तरह की स्थापनाएं करेंगे। योजना बना के राज्य को प्रोग्रेस करेंगे, उनको राज्य को विकसित करेंगे। ये इसका अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन है। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, उसमें कोई भी योजना लागू करके जो राज्य को विकसित करने में सहायता करे, वो अनुच्छेद 138 में है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब क्या है? समान न्याय, राज्य में सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलना चाहिए, उसको समान न्याय मिलना चाहिए। और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब यहाँ पे ये है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी जो कार्य हैं, उनका भारत में भारत के हर राज्यों की जनसंख्या जो है, उसको निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब यहाँ पे है कि जैसा आप देखा होगा, कानूनी सहायता निःशुल्क होनी चाहिए। फ्री एम्बुलेंस होता ही है, आप देखते हैं, फ्री कानूनी सहायता जो भी हो उसको राज्य ही प्रोवाइड कराएगा जनता को। 39 के का के थ्रू समान न्याय, समान सबको न्याय मिलेगा। और निःशुल्क विधिक सहायता, एम्बुलेंस जैसे हो गई, निःशुल्क विधिक सहायता है। आपको कानूनी सहायता मिलती है, निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत ही आती है। ठीक है दोस्तों, आइए अनुच्छेद 40 देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। यहाँ पंचायतों का गठन आप लोग जानते हो, जो ग्राम पंचायत होती है उनका गठन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 40 में। पंचायतें त्रिस्तरीय होती हैं, 3 स्तरीय होती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है पंचायतों का गठन, कि मतलब पूरा राज्य एक साथ सबको नहीं देख सकता है, इस वजह से पंचायतों का गठन किया गया है। आप जैसे देखते हो, जो प्रधान बनते हैं वो इसी तहत होता है। अनुच्छेद 40 के तहत प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ठीक है, पंचायतों का गठन, हर राज्य पंचायतों का गठन करेगा, और जो छोटा जो केस होते हैं वो पंचायत में ही सॉल्व हो जाए, इस वजह से ज्यादा ऊपर तक ना जाने पाए। तो इस वजह से पंचायतों का गठन किया गया। राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जैसा कि आपको 38 में बताया गया, यह पंचायतों का गठन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने। 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार। यहाँ पे मतलब जो बेरोजगार लोग हैं, ये राज्य का अधिकार है कि वहां पे रोजगार दे। क्या? रोजगार दे, राज्य का अधिकार है। इसमें 41 में राज्य का अधिकार है, वो बेरोजगार को काम दे, रोजगार दे और शिक्षा दे। शिक्षा भी निःशुल्क शिक्षा दे, जो शिक्षित नहीं है उनको निःशुल्क शिक्षा राज्य का अधिकार है। लोक सहायता का अधिकार, लोक सहायता का मतलब है जो कानूनी सहायता होती है वो फ्री होनी, निःशुल्क होनी चाहिए। आप यहाँ देखते होंगे, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। ठीक है, वो राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का मतलब यहाँ पे जो है, आप देखते होंगे, जो अस्पताल में फ्री एम्बुलेंस आती है ले जाने के लिए, उससे संबंधित है। जो फ्री सहायता होती है, और जो महिलाओं को अलग से पैसे मिलते हैं, जो सरकार तरफ दिए जाते हैं, इसमें अनुच्छेद 42 में उसी का वर्णन है। जो फ्री में मतलब जो बच्चे होने पर पैसे दिए जाते हैं, ये उसी का है। ठीक है, ये उसी संबंधित है जो पैसे दिए जाते हैं। अनुच्छेद 43 कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों का यह मतलब है, आप अपने राज्य में जनसंख्या को काम दीजिए, मतलब उनको काम दीजिए जो बेरोजगार हैं। ठीक है, और उनको निर्वाह मजदूरी मतलब उनका घर चलाने के लिए न्यूनतम कितनी राशि दी जानी चाहिए, ये भी राज्य सरकार का अधिकार है। ये राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है जो राज्य में रहने वाली जनता को, जो बेरोजगार है। अनुच्छेद 43 के अनुसार कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी संबंधित है कि उसको दिहाड़ी कितनी देनी चाहिए। जैसे मनरेगा चलता है, उसमें कुछ है रुपया मनरेगा, वो इसी के तहत है, अनुच्छेद 43 के तहत है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ठीक है, उसमें राज्य सरकार डिसाइड करती है कितने रुपए देना है।
अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता यूसीसी। यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ था। समान न्याय सहायता से संबंधित है क्या? अनुच्छेद 44 राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। समान आचार संहिता सबके लिए समान होगा। क्या? मेल फीमेल सबके लिए समान होगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता यूसीसी का वर्णन है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की देखरेख करना व शिक्षा संबंधी अधिकार किसका है? राज्य का है। 6 वर्ष से कम आयु बच्चों का देखरेख करने में यहाँ पे आप देखते हो जो राज्य सरकार उसको दलिया देती है या सब्जी, दलिया हो गई, दाल हो गई, कुछ इस चीजें कुछ दी जाती है, राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। जो पोलियो होता है, पोलियो 5 साल तक लगता है, वो इसी के थ्रू लगता है। अनुच्छेद 45 के थ्रू 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों की देखरेख करना राज्य सरकार का दायित्व है। और शिक्षा संबंधी यहाँ ये है कि आंगनबाड़ी जो होती है वो 6 वर्ष कम आयु बच्चों के लिए ही है। आंगनबाड़ी उसी के लिए, शिक्षा संबंधी अधिकार उसी के लिए है। दोस्तों, तो हम अनुच्छेद 45 के आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।